गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 17वां अध्याय, जिसका नाम है अपना जिला। प्यारे बच्चों, अपना जिला किसे पसंद नहीं। हम जिस ज़िले में रहते हैं उसकी सारी विशेषताएं हमें पता होती हैं। हमें ये भी पता होता है कि हमारे ज़िले की कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, यानी अपना ज़िला सबको प्यारा लगता है। तो आज की इस कक्षा में बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं अपने ज़िले के बारे में, उसमें क्या क्या विशेषताएँ हैं, अपने ज़िले से संबंधित जो चर्चाएँ हैं उनको आज की इस कक्षा में हम करने वाले हैं। पर बच्चों, हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि व्यक्ति परिवार में रहता है, परिवार से मिलकर के समाज का निर्माण होता है, समाज मिलकर के देश को बनाते हैं। यानी सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे देश का क्या नाम है। तो बच्चों, हम रहते हैं भारत में और भारत का एक प्यारा सा राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, और इसी राजस्थान राज्य में रहते हैं हम। और इसी राजस्थान के अंतर्गत यानी जो राजस्थान के 33 जिले हैं उनमें ही आपका और हमारा कोई ना कोई एक जिला अवश्य होगा। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में सबसे पहले हम राजस्थान के परिचय को प्राप्त करेंगे, यानी हमें जिले को समझने से पहले समझना होगा हमारे राज्य को, जिसका कि नाम है राजस्थान। तो चलो बच्चों, जानते हैं हमारे राजस्थान के बारे में। तो देखो बच्चों, राजस्थान एक परिचय। हम राजस्थान राज्य में रहते हैं, यानी कि बच्चों अगर कोई हमसे पूछता है कि आपके देश का क्या नाम है, तो हमारा उत्तर होता है कि हमारे देश का नाम है भारत। वैसे ही अगर कोई हमसे पूछता है कि आपके राज्य का क्या नाम है, तो हम राजस्थान राज्य में रहते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा राज्य है राजस्थान। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं राजस्थान राज्य की जो नक्शा है या मैप है उसको। और बच्चों, इसे ध्यान से देखने पर हमें यह पता चलता है कि इसमें अनेक सारे जो जिले हैं जिनको कि हम देख पा रहे हैं। देखो, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, ये बच्चों संख्यात्मक रूप से 33 जिले हैं। और इन्हीं में से एक है हमारा अपना अपना अलग अलग जिला। जैसे कोई जयपुर में रहता है, कोई सीकर में रहता है, कोई नागौर में रहता है, कोई जैसलमेर में रहता है। बच्चों, तो इन सभी 33 जिलों से मिलकर के बनता है हमारा राज्य राजस्थान। तो बच्चों, इस राजस्थान के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि बच्चों, हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा राज्य भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। यानी कि कोई हमसे यह पूछे कि राजस्थान की स्थिति भारत के मैप पर क्या है या भारत के कौन से भाग में राजस्थान स्थित है, तो हम कहेंगे कि हमारा राज्य राजस्थान भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारत का नक्शा। बच्चों, हमने यह कैसे पता किया कि जो राजस्थान है वो भारत के पश्चिम भाग में है? तो देखो बच्चों, जो मैप या कागज होता है उस पर ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा। तो जाहिर सी बात है ये वाली जो दिशा होगी वो होगी उत्तर दिशा, और जो नीचे की तरफ वाली दिशा होगी उसे हम कहेंगे दक्षिण दिशा। तो ये उत्तर और ये दक्षिण है। बच्चों, अगर मैं इस नक्शे की तरफ मुंह करता हूं तो जो मेरा सीधा हाथ होगा उस तरफ कौन सी दिशा होगी? उस तरफ होगी पूर्व दिशा। तो मैंने यहाँ पर लिखा ये वाली पूर्व दिशा है। और बच्चों, पूर्व दिशा के सामने जो दिशा होगी उसे हम कहेंगे पश्चिम दिशा। तो देखा आपने, इस नक्शे की जो चारों दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन सब का पता हमने कर लिया। अब बच्चों, इस नक्शे पर जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें राजस्थान की स्थिति का पता चलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान को हमने दर्शाया है लाल रंग के अंदर, दिख रहा है ना सबसे अलग, और ये है हमारा राजस्थान। तो बच्चों, अब आप देखिए, पूर्व, ये उत्तर से दक्षिण और ये पूर्व से पश्चिम। तो बताइए राजस्थान किस दिशा में हुआ? पश्चिम दिशा में हुआ ना। तो ये हुई राजस्थान की भारत के नक्शे में स्थिति, यानी कि हमारा राज्य भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। तो चलो बच्चों, और राजस्थान के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यानी इतने सारे क्षेत्रफल के एरिया में हमारा राज्य फैला हुआ है, जो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
बच्चों आप अंदाजा लगा पा रहे हैं ना, ये कितनी सारी मतलब एरिया होगा, कितना क्षेत्र होगा। इसी कारण बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हमसे पूछता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, या सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा राजस्थान। और साथ ही साथ देखो बच्चों, राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, जैसे गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, ये सब अलग अलग जिले हैं जिनकी संख्या 33 है और राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। और बच्चों यह भी हमें पता होना चाहिए कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जिसमें से 5.15 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है। यानी कि 5.15 करोड़ जो व्यक्ति हैं वो गांवों में निवास करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो हमारी पूरी जनसंख्या है 6.85 करोड़, उसमें से 5.15 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। तो देखा बच्चों आपने, हमने राजस्थान का सामान्य परिचय प्राप्त किया, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। इसके अलावा हमने राजस्थान के कुल जिलों की संख्या को पता किया। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है और उसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। तो हमने अब राजस्थान की कितनी सारी जानकारी प्राप्त कर ली, तो चलो अब बढ़ते हैं आगे और जानकारियां प्राप्त करते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। देखिए और बताइए में, देखो बच्चों हमसे पूछा गया है कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, और इस बात से हम परिचित हो चुके हैं कि राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। तो हमने लिखा कि राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपके जिले का क्या नाम है। तो सबके जिले अलग अलग होंगे ना, कोई जयपुर में रहता है, कोई सीकर में रहता है, तो आप सभी अपने अपने जिलों का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे अगर मैं जयपुर में रहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा जयपुर, अगर मैं सीकर में रहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा मेरे जिले का नाम है सीकर, और इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है आपके जिले की सीमा से लगे कौन कौन से जिले स्थित हैं। यानी कि बच्चों सीमा से लगे जिलों का हम कैसे पता करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राजस्थान का मैप दिख रहा है ना सभी को। अब बच्चों जैसे आप मान लीजिए हमारे जिले का नाम है जोधपुर, और ये रहा नक्शे पे हमने पता किया जोधपुर जिला हमारा है। अब बच्चों इसकी सीमा से जो लगे हुए जिले हैं उनका पता कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे जोधपुर की जो सीमा है उसे हमने व्हाइट लाइन से दर्शाया है। ये देखिए ये हमारे जोधपुर की सीमा है। ऐसे ही आप भी अपने जिले की सीमा को दर्शाएंगे और पता करेंगे कि इस सीमा से कौन कौन से जिले लगे हुए हैं, और उनकी संख्या और नाम हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। कैसे, देखो जोधपुर से लगा हुआ है नागौर, यहाँ पर हमने देखा बीकानेर भी लगा हुआ है, जैसलमेर भी लगा हुआ है, बाड़मेर भी लगा हुआ है और पाली भी लगा हुआ है। यानी ये 5 जिले हैं जो जोधपुर से लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर आप जयपुर में रहते हैं तो फिर जयपुर की हमें पहले सीमा बनानी है, जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन से जिले हमारे जिले की सीमा को छूते हैं। जैसे जयपुर की सीमा पर देखें हम तो यहाँ पर अलवर, सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा, ये सब वो जिले हैं जो जयपुर जिले की सीमा को छूते हैं। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों हम इन जिलों की संख्या और इनके नाम लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न बड़ा ही मजेदार है। इस प्रश्न में देखो बच्चों हमें क्या करना है, इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि राजस्थान के मानचित्र में अपने जिले को ढूंढ करके उसमें रंग भरिए। यानी कि सबसे पहले हमें राजस्थान का मानचित्र लेना है, उसमें अपने जिले का पता करना है और फिर उसमें मनचाहा रंग भरना है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने सारे जिलों का पता किया और सारे ही जिलों में रंग भर दिया।
आपको क्या करना है, आपको केवल अपने जिले का पता करना है और उसे ढूंढ करके उसमें रंग भरना है। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने आज की इस कक्षा में हमने यह जानकारी प्राप्त की कि जो हमारा राज्य है यानी राजस्थान है, उसकी भारत में स्थिति कैसी है, उसकी जनसंख्या कैसी है, उसका क्षेत्रफल कैसा है, उसके जिले कौन कौन से हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कैसे हम मानचित्र पर पता करेंगे कि जिलों से, अपने जिले से जो अन्य जिले हैं उनसे कैसे उनकी सीमाएं आपस में छूती हैं, उनका पता करना भी आज की इस कक्षा में हमने जाना है। साथ ही साथ बच्चों हमने यह समझ बनाई कि कैसे मानचित्र या कागज पर हम दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमने यह पता किया कि राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है, यानी भारत के कौन से भाग में राजस्थान स्थित है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।